Hello everyone. Today we are going to start the most interesting topic that is called statistics for class 10, which is very important for our daily life and it is the most important branch of mathematics. तो स्टूडेंट, अगर हमको ये स्टैटिस्टिक्स को समझना होगा कि आखिर ये स्टैटिस्टिक्स है क्या, तो उससे क्या होगा, उससे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, उससे रिलेटेड कुछ टर्म को समझना पड़ेगा. जैसे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है, इसमें हमको समझना पड़ेगा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज कॉल्ड डेटा, कि आखिर ये डेटा क्या होता है. तो आप ध्यान से देखिए इस स्क्रीन पे, हम आपको समझा रहे हैं कि आखिर ये डेटा होता क्या है. ध्यान से देखिएगा. तो स्टूडेंट, आप न्यूज देखते हो डेली, आप एवरीडे न्यूज देखते हो, तो हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है न्यूज में, लाइक डिफरेंट रीजन में कितना रेनफॉल हो रहा है, कौन सी कंपनी का क्या बिजनेस प्लान है, इंडिया में कोरोना वायरस का रेट कितना परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है, ये तो लेटेस्ट एग्जांपल हुआ, कितना परसेंट डिक्रीज कर रहा है उसका रेट. वैसे ही स्टूडेंट, यदि क्रिकेट मैच चल रहा है जो सभी लोग देखते हैं, लेकिन क्या है, अभी बंद है, उसका रन रेट क्या है, उसका स्कोर क्या हुआ है, ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो हमें न्यूज में दिखाई जाती है. तो स्टूडेंट, आपने सोचा है कभी कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये आती कहां से है? तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि ये सारी इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, सबसे पहले इसको कलेक्ट किया जाता है. कलेक्ट करने के बाद क्या किया जाता है, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट करके हमारे सामने क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है. और इसी को कहते हैं क्या, डेटा. इसको क्या बोलेंगे, डेटा. दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा. फिर ऐसे ही डेटा को न्यूमेरिकल और ग्राफिकल में हमारे सामने क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है. जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, अगर हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं जो अभी सभी चारों तरफ फैला हुआ है, इसका एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं कोरोना केसेस ऑफ इंडिया इन डिफरेंट स्टेट. तो सपोज कीजिए कि हम आपको यहाँ पे एक टेबल दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ पर जो टेबल दिख रहा है ये क्या है, अलग अलग स्टेट का कोरोना वायरस का रेट अलग अलग यहाँ दिखाई दे रहा है. तो यह जो डेटा है ये क्या है, टेबल पे है, न्यूमेरिकल डेटा है. और यही न्यूमेरिकल डेटा को अगर हम ग्राफिकल में रिप्रेजेंट करेंगे, कर सकते हैं ना इस डेटा को. तो सपोज कीजिए कि ये जो डेटा दिया हुआ है, न्यूमेरिकल डेटा दिया हुआ है, ये अप्रैल 2020 का है. तो हो सकता है कि मई 2020 में इसका रेट बढ़ सकता है या तो घट सकता है, हो सकता है ना कि इंक्रीज भी करेगा या तो डिक्रीज भी कर सकता है. तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या कहता है, एनालिसिस करके उसको इंटरप्रेट करके फिर उसको क्या कहता है, सही वे में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको कहते हैं हम क्या, स्टैटिस्टिक. और यही स्टैटिस्टिक ही का जो हमारे मैथमेटिक्स में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है डेटा पे. और यही सारी चीजें को कि कौन सा डेटा को कैसे एनालिसिस करना है, उसका कैसे इंटरप्रिटेशन करना है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है. वन बाय वन करके हम सभी का एग्जाम्पल देंगे, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं इसको हम. तो स्टूडेंट, हमने देखा कि ये डेटा कैसे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये सारी चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर समझने के लिए हम लोग सबसे पहले समझना पड़ेगा क्या, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि हम डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे हम सपोज कीजिए, हम आपको एग्जांपल लेते हैं. जैसे सपोज कीजिए कि एक क्लास में 15 स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट है. तो सपोज कीजिए कि एक बार एक टीचर ने क्या किया, इस 15 स्टूडेंट का क्या किया, सरप्राइज टेस्ट लिया. सरप्राइज टेस्ट, अचानक टेस्ट लिया, वो भी क्या का, मैथ्स का 100 मार्क्स का टेस्ट लिया. तो सरप्राइज टेस्ट लिया, तो हो सकता है कि किसी बच्चे का 10 मार्क्स आएगा, किसी बच्चे का 98 भी आ सकता है, किसी बच्चे का 45, किसी बच्चे का 50 मार्क्स हो सकता है. मतलब अलग अलग मार्क्स आ सकता है. तो जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो 15 स्टूडेंट के द्वारा मार्क्स, जो 15 स्टूडेंट के द्वारा मार्क्स कुछ इस प्रकार है, मार्क्स 15 द्वारा का देख लीजिए यहाँ पर. तो अगर हम आपको बोलेंगे इस डेटा को देखकर आप इस डेटा को देखकर आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि कितने बच्चे फेल हुए हैं या कितने बच्चे पास हुए हैं, है ना. ये आप इस डेटा को देखकर ये आप बता सकते हैं कि कौन से बच्चे ने कितने मार्क्स लाए हैं. तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं. क्यों ऐसा नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये जो डेटा है वो सही वे में रिप्रेजेंट नहीं किया गया है. सही वे में क्या किया है, रिप्रेजेंट नहीं किया गया. ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो यहाँ पर जो डेटा है, ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर पे है, ना तो डिसेंडिंग ऑर्डर पे है. तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको सही वे में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. तो हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में या तो करेंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर पे. तो जैसे मान लीजिए मार्क्स दिया हुआ है, तो हम एक साइड हम लोग मान लेते हैं मार्क्स. स्टूडेंट को द्वारा जो मार्क्स आया उसको हम क्या करते हैं, टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज एक साइड आया मार्क्स और एक साइड हम लोग लिख रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट पे नंबर लाया, नंबर ऑफ स्टूडेंट.
तो आप ध्यान से देखिएगा इस टेबल पे, तो आपको दिखेगा क्या कि जो 10 मार्क्स लाए हैं, कितने बच्चे ने लाया है? 2 बच्चे ने। फिर देखिएगा कि जो 20 मार्क्स है, कितने बच्चे ने लाया? 2 बच्चे ने। वही अगर हम बात करते हैं किसकी? 36 की, 36 कितने बच्चे ने लाया? 3 बच्चे ने। वही अगर हम बात करते हैं 45 मार्क्स की, तो 45 कितने बच्चे ने लाया? 2 बच्चे ने। वही अगर हम बात करते हैं 50 मार्क्स, तो कितने बच्चे ने लाया है? सिर्फ 1 बच्चे ने लाया है। वही अगर हम बात करते हैं किसका? 95 के, तो 95 जो मार्क्स लाए वो 3 बच्चे ने लाया। 98 जो मार्क्स लाए वो कितने बच्चे लाए? 2 मार्क्स लाए हैं। तो आप देखिएगा क्या कि यहाँ पर टोटल जो ऑब्जर्वेशन था वो कितना था? 15। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा क्या कि कितना ऑब्जर्वेशन हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन हुआ। तो आप बोलिएगा कि यहाँ पर 15, यहाँ पर 7 है। तो आप ध्यान से इस टेबल को देखिएगा, तो बहुत सारे बच्चे ने क्या किया? सेम मार्क्स लाया है। जैसे कि जो 36 से कितने बच्चे ने लाया? 33, 95 3 बच्चे ने लाया है। तो मतलब बहुत सारे बच्चे का जो मार्क्स हुआ वो क्या हुआ? सेम हुआ। इसलिए हम लोग उसको क्या किए? टेबल से रिप्रेजेंट कर दिए। अब देखिए हमने इसको टेबल में रिप्रेजेंट किया, तो आप इसे ये भी एनालिसिस कर सकते हैं कि कितने बच्चे ने कितने मार्क्स लाए, कितने बच्चे ने कितने मार्क्स लाए और कौन कौन बच्चे फेल हुए हैं। जैसे हम बात करते हैं, अगर हम आपको बोलेंगे, देखिएगा ध्यान से, सपोज कीजिए कि 45 जो मार्क्स लाए हैं, 45 से जो बिलो लाए हैं जो मार्क्स, वो बच्चे क्या हुए? फेल हो गए हैं। तो आप देखिएगा इस टेबल से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि यहां तक जो बच्चे हैं वो क्या हुए? फेल हो गए। उनका मार्क्स क्या है? कम है। और जो 45 एंड 45 से एवं जो मार्क्स लाए हैं वो बच्चे क्या हुए? पास हो गए हैं। वो बच्चे क्या हो गए? पास हो गए हैं। तो आप देखिएगा क्या किया कि हमने क्या किया? ऑब्जर्व किया, यहां पर ऑब्जर्व किया। तो जो ऑब्जर्वेशन किया, तो आप ध्यान से देखिएगा ये डेटा है, ये कौन सा डेटा है? ये जो डेटा है वो है अनग्रुप डेटा है। यहां पर ग्रुपिंग नहीं किया हुआ है, ये अनग्रुप डेटा है। तो जो ये जो मार्क्स है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर हम इसको क्या किया? ऑब्जर्व किए। इसको हम बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल बोल सकते हैं इसको, ऑब्जर्वेशन टेबल। और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है हम लोग उसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो हमने क्या किया? डेटा को अरेंज कर दिया। डेटा को अरेंज कर दिया तो इससे हम किसी चीज को भी क्या कर सकते हैं? एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? ग्रुप डेटा फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? ग्रुप डेटा फ्रीक्वेंसी। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि अगर हमको मीन निकालना है, तो मीन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या? हमने पढ़ा था मीन का फॉर्मूला क्या कि मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था फॉर्मूला। तो देखिए अगर हम यहां पर अगर इस टेबल का, इस मार्क्स का अगर हमको निकालना होगा मीन, दैट मीन्स क्या? एवरेज। मीन बोले या एवरेज। तो अगर हम निकालेंगे तो देखिए जो 10 नंबर जो लाए, कितने बच्चे ने लाए हैं? 2 बच्चे। तो 10 + 10 करेंगे हम लोग इसके द्वारा। वैसे अगर 20 की बात करते हैं तो 20 भी 2 बच्चे ने लाया है। फिर अगर बात करते हैं किसकी? 36, तो 36 कितने बच्चे ने लाया है? 3 बच्चे ने लाया है। 45 कितने बच्चे ने लाया है? 2 बच्चे ने। 45 + 45 50, 1 बच्चे ने सिर्फ लाया है। 95 3 बच्चे, तो 95 + 95 + 95 प्लस 98 कितने? सिर्फ 1 बच्चे ने लाया है। तो देखिए यहाँ पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक घट गया क्या? 3 3 2 5 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14, ये कहां चला गया? देखते हैं हम इसको। 2 2 4 3 7 2 9 10 10 3 13 3 2 15। दैट मीन्स कहीं पे एक मिस्टेक हुआ है। कहां मिस्टेक हुआ है? 92 बच्चे लाया है ना, ये 98 हुआ। तो आप देखिएगा यहां पर आप देखिए कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 15 है। जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो क्या है? 15। तो आप क्या कीजिएगा, जब इसको सबको क्या करना पड़ेगा? फिर से सम करना पड़ेगा। तो सम कीजिएगा, तो आप इसको सम कीजिएगा तो देखिए हमने इसका सम किया है तो आया है कितना? 789 डिवाइड बाय कितना? 50। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा क्या? 56.9 शायद अप्रोक्स आएगा। आप देख लीजिएगा इसको, ये अप्रोक्स वैल्यू आएगा 56.9। तो हमने क्या किया? इसको मीन
मीन का थोड़ा जो क्लास 9 में पढ़ा था उसको पढ़ा, लेकिन यहाँ पर जो ये जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या है, बहुत ही लॉन्ग है, बहुत ही लॉन्ग मेथड है। तो इसी को क्या किए, इसी को रिड्यूस करने के लिए, इसी फॉर्मूला को क्या किया, रिड्यूस करने के लिए क्या किए, हमने एक मीन का 3 मेथड निकाल दिया। 3 मेथड कौन कौन सा, जो सबसे पहला मेथड था वो है डायरेक्ट मेथड। सबसे पहला मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड। सेकंड जो मेथड था वो क्या था, एज्यूम इन मेथड, या उसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। और जो थर्ड मेथड है वो स्टेप डिविजन मेथड है। तो हम ये तीनों मेथड के बारे में पढ़ेंगे, तीनों को फॉर्मूला पढ़ेंगे और तीनों को क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि क्या ये तीनों सेम है या अलग अलग है। तो हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करते हैं इसके जनरल फॉर्मूला की, अगर हम इसकी बात करते हैं जनरल फॉर्मूला की, तो देखिए अगर जनरल फॉर्मूला अगर हमको इसका निकालना होगा तो एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन को हम मान लेते हैं क्या, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इसको हम जनरल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा तो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस, अगर n तक है तो हम इसको बोलेंगे प्लस xn डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई n। ये इसका ये होगा। वैसा ही अगर इसको अगर और अच्छे से लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, एक्स बार इक्वल टू लिख सकते हैं सिंपल से एक्स आई लिखेंगे और यहाँ क्या करेंगे, समेशन लगा देंगे। समेशन आई इक्वल टू क्या, 1 से n डिवाइडेड बाई क्या, n। ये समेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आई का वैल्यू 1 से कहां लाई करेगा, n के द्वारा। तो ये आपको क्या, जनरल फॉर्मूला ऑफ मीन, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा है। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, सबको सम कीजिए। यहाँ पर तो थोड़ा सा मान लीजिए सम करेंगे, और भी अगर रहेगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए। तो इसी को हम लोग कैसे रिड्यूस करते हैं वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद बताएंगे हम। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि इस डेटा को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहले आप क्या करते थे, पहले आपने क्या किया कि ऐसे सम किया, 10 प्लस 2, 10 को 2 टाइम्स ऐड किया, 10 प्लस 10, फिर 20 को क्या किया, वैसे ही 20 प्लस 20 किया, 36 को क्या किया, 36 प्लस 36 प्लस 36 किया। तो सपोज कीजिए कि आपने 10 को 10 से ऐड किया तो कितना है, 20। तो वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तो डेटा 20 आएगा। भाई अगर हम बात करते हैं 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। 20 प्लस 20 कीजिए या 20 इंटू 2 कीजिए तो सेम होगा। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इस जो नंबर को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देख कैसे, सपोज कीजिए कि इस जो मार्क्स है हमको उसको मान लेते हैं क्या, xi ऑब्जर्वेशन टेबल को, और फ्रीक्वेंसी को मान लेते हैं क्या, fi। तो अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नया टेबल बनकर आएगा, वो होगा क्या, fi xi। चलिए इस टेबल को भी बना लेते हैं हम लोग, है थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो देखिए अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मेरे पास क्या आएगा, डेटा 20, वहां पर भी 20 आया था, 10 प्लस 10। वैसा ये दोनों को भी अगर मल्टीप्लाई कीजिए कितना, 14, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 36 3 कितना जाएगा, 108। 45 को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना, 90। 50 को मल्टीप्लाई कीजिए कितना, 50। 95 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 3 15, 9 3 27, 27 और 1 कितना, 28। वही अगर बात करते हैं 9 8 2 16, 9 2 18 और 1 19, 196। तो उस केस में हमने क्या किया था, 15 टाइम्स सम किया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया, रिड्यूस हो गया। देखिए वहां पे आपने जो सम किया, यहाँ पर आप सम जो कीजिएगा, जैसे मान लीजिए अगर हम इसका सम करते हैं तो सम करेंगे तो हम लोग, मेरे पास क्या आएगा, fi xi इक्वल टू, सम कीजिए तो आप देखिए कितना आता है, 8 8 5 कितना, 13 और 13 6 कितना, 19। तो ये हो गया आपका 9, यहाँ लिखते हैं हमें, हो गया 9 19 19 1 था, 2 1 कितना, 3 3 4 कितना, 7 7 और 9 7 और 9 16 16 5 16 और 5 21 21 और 8 29 29 और 9 कितना होगा, 38। ये हो गया 38। आपके हाथ में कितना है, 3 3 1 कितना, 4 4 2 कितना, 6 6 और 1 कितना, 7। तो आपने वहां पर जो सम किया था वहां पर भी कितना है, 7 8 9। और देखिए इस नंबर ऑफ स्टूडेंट को भी अगर आप कीजिएगा तो इसको आप समेशन ऑफ fi भी मान सकते हैं, या तो इसको n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कैपिटल n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 2 4 4 3 7 7 2 9 9 और 1 कितना, 10 10 13 और 2 15। तो आ गया कितना, ये 15। तो इस केस के लिए अगर हमको निकालना होगा मीन, तो हम कैसे निकाल सकते हैं मीन। तो यहां से जो मीन होगा वो निकलेगा क्या, मीन इक्वल टू क्या निकलेगा, fi xi, मतलब समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाई क्या कर सकते हैं, समेशन ऑफ fi। या हम लोग एंड लिखते हैं, बहुत जगह एंड से रिप्रेजेंट करता है। तो अगर यहां से निकालेंगे तो वही डेटा आएगा, मेरे पास क्या आएगा, 7 8 9 डिवाइडेड बाई कितना, 15। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा कितना, 56.9 आएगा।
तो आप देखिए वो जो कैलकुलेशन था, ये कैलकुलेशन वो थोड़ा सा क्या हुआ, इजी हो गया, इजी हो गया। इसको और अगर अच्छे से समझेंगे, अगर आज और चीज समझते हैं, देखिए अगर मान लीजिए कि जो ये F1 Fi Xi आया है, तो हम इसको मान सकते हैं क्या, ये हो गया F1 X1, F2 X2, F3 X3। तो अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x बार इक्वल टू, इसको लिखेंगे क्या, F1 X1, फिर मैंने सम किया F2 X2, फिर मैंने सम किया F3 X3 प्लस डॉट 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 प्लस Fn Xn, हमने सम किया और इसको क्या किया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया। n या तो एफ आई इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n या एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे मत गड़बड़ा जाएगा ये, इसको आप कैपिटल एन ब्रैकेट में यहां लिख लीजिए। और इसको अगर अच्छे जनरल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं एफ आई 1x1 है जो, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, एफ आई एक्स आई, यहाँ पर क्या कीजिए, समेशन लगा दीजिए, और आई का वैल्यू कहां से लाई करेगा, 1 से n की ओर लाई करेगा। वैसे अगर बात करते हैं यहाँ पर समेशन ऑफ, यहाँ पर लगा दीजिए एफ आई, और जो समेशन का वैल्यू है वो लाई करेगा कहां से, आई से 1 से लेकर आई एन तक। तो ये आपका आ गया फॉर्मूला, न्यू फॉर्मूला किसका, मीन का। और इसी मीन को जो बोलते हैं, इस मेथड को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड मीन निकालने का फॉर्मूला। तो अगर आपसे कोई पूछना डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, तो ये जनरल फॉर्मूला हुआ, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई, या एन बोल सकते हैं, या तो ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये था डायरेक्ट मेथड, जो बड़े से बड़े डेटा को क्या किया, रिड्यूस कर दिया। देखिए यहाँ पर जो डेटा है ये अनग्रुप डेटा है, लेकिन मान लीजिए कि अगर और भी बड़ा डेटा रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप बनाने से क्या वो इजिली में हम लोग कुछ क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ग्रुप डेटा के लिए भी मीन निकालेंगे और अनग्रुप डेटा के लिए भी मीन निकालेंगे। तो हमने ग्रुप डेटा के लिए तो मीन निकाल लिया, सीख लिया कि डेटा कैसा रहेगा तो हम लोग आसानी से लोग निकाल लेंगे अनग्रुप डेटा के लिए। लेकिन ग्रुप डेटा हो तो हम उसको कैसे मीन निकालेंगे, तो अब हम देखेंगे। आप इसको लिख लीजिए, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि ग्रुप डेटा का हम कैसे मीन निकालेंगे, हम ना, जैसे हमने अनग्रुप डेटा का तो देख लिया कि हम कैसे उसको मीन निकालेंगे, वो आसानी से निकल जाएगा। अब ग्रुप डेटा की बात करते हैं, तो आपको एक स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा एक क्वेश्चन। तो हमसे याद रखिएगा, हमेशा क्या करेगा, एग्जाम में आपको 2 टेबल दिया रहेगा, कुछ भी क्लास इंटरवल की जगह में कुछ भी और लिखा हो सकता है, फ्रीक्वेंसी की जगह में कुछ और। तो हमेशा आपको क्या करना, जो फर्स्ट टेबल को बनाना वो हमेशा क्या होगा, क्लास इंटरवल होगा, और जो सेकंड टेबल होगा वो हमेशा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। और जो थर्ड टेबल है, हमको थर्ड टेबल के लिए थर्ड टेबल और फोर्थ टेबल भी बनाना है। अब हम देखेंगे थर्ड टेबल और फोर्थ टेबल में हम लोग क्या करेंगे। तो हमने मीन का जो फॉर्मूला पढ़ा था, कि मीन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, कि मीन इक्वल टू हमने डायरेक्ट मेथड से पढ़ा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय क्या, समेशन ऑफ एफ आई। तो देखिए ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिया हुआ, तो हम फ्रीक्वेंसी को जैसे मान लीजिए एफ आई, लेकिन यहाँ पर हमको एक्स आई चाहिए, एक्स आई चाहिए ना। तो एक्स आई कहां से आएगा, तो एक्स आई को हम लोग बोलते हैं क्या, क्लास मार्क। एक्स आई को भी बोलते हैं हम लोग क्या, क्लास मार्क, क्लास मार्क, या तो इसका, और हम इसको बोल सकते हैं क्या, मिड वैल्यू। इसको हम लोग बोलते हैं मिड वैल्यू। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इसको क्या कहिए, 2 से डिवाइड कर दिए, तो आपका निकल जाएगा क्या, एक्स आई। तो देखिए जो थर्ड टेबल हमेशा जो बनेगा वो मेरा मिड वैल्यू बनेगा एक्स आई। आप क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट, इसको दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 5, 20 को 10 से ऐड करिए तो 30, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 50। तो देखिए दोनों में इंटरवल में कितना का डिफरेंस है, 10 का। तो याद रखिए 10 का डिफरेंस है, तो सब में 10 ऐड करते जाइए, तो ये जगह कितना 25, 25 में 10 ऐड करेंगे तो 35, 35 में 10 ऐड करेंगे तो 45। लेकिन ऐसा तब करेंगे जब हम देखेंगे कि सीरीज सही वे में है या नहीं, कि ये सीरीज, जैसे सीरीज हम होता है 2 तरीका का, हम बता दे रहे हैं आपको, 2 तरीका का सीरीज होता है। एक होता है इंक्लूसिव सीरीज, एक होता है इंक्लूसिव सीरीज, और एक होता है इंक्लूसिव सीरीज। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए हम सिंपल वे में समझिए, उतना लेंदी मत कीजिए। इंक्लूसिव सीरीज को देखिए कैसे हम समझ सकते हैं, जैसे 0 10 है तो 10 पे एंड हुआ, 10 से स्टार्ट हो गया, 20 पे एंड हुआ, 20 से स्टार्ट हुआ, तो ऐसा सीरीज को हम बोलते हैं क्या, इंक्लूसिव सीरीज। तो यहां आपको पहले पढ़ेंगे क्या, इंक्लूसिव सीरीज के लिए हम लोग मीन निकालेंगे, है ना। तो देखिए तो एक्स आई तो हम लोग निकाल लिए, तो हम लोग को फॉर्मूला में क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, दैट मीन हमको एफ आई एक्स आई एनी हाउ निकालना होगा। तो जो मेरा फोर्थ टेबल बनेगा डायरेक्ट मेथड के लिए वो होगा क्या, एफ आई एक्स आई।
आप क्या कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना 40, 12 को 50 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना 180, इसको से मल्टीप्लाई कीजिए तो 250, 35 को फिर 35 से मल्टीप्लाई कीजिए 11 से 35 कितना होगा 583, 3845, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 45 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 5 कितना 45, 9 4 36, 36 और 4 40, 405। आप क्या कीजिए, निकाल लीजिए। ये कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए। देखिए डेटा यहाँ पर मैंने 5 ही लिया, और भी बड़ा डेटा रहेगा, ये जो क्लास इंटरवल बड़ा रहेगा, आपको घर वाला नहीं कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन पे ही मार्क्स है। आप क्या कीजिए, हमको फॉर्मुला में क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। समेशन मतलब क्या है, सबका सम, तो समेशन एफ और एफ आई एक्स आई निकालेंगे। तो आप सबको जब ऐड कीजिएगा तो ऐड करके आपको आएगा कितना 12 16, और जो यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई है इसको जोड़ लीजिए आप, क्योंकि समेशन ऑफ एफ आई भी चाहिए। 8 और 2 कितना 10, 10 और 1 कितना 11, 11 और 9 कितना हुआ 20, 20 यहाँ 0 लिखे, 2, 2 और 1 कितना 3, 3, 3, 3 1 4, 4 और 1 कितना 5, तो आपका गया समेशन ऑफ एफ आई कितना आ गया 50, है ना। ये आपका गया 50। अब हमको निकालना है मीन, तो आसानी से हम लोग निकाल लेंगे मीन, यहाँ से डायरेक्ट मेथड से सबसे इजी है, जो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई लिखेंगे, फिर से डिवाइडेड बाय क्या समेशन ऑफ एफ आई। हम लोग जानते हैं मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ एन भी लिख सकते हैं, है ना, वो जगह एन भी आता है। एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना होगा 12 16 डिवाइडेड बाय कितना होगा 50, डिवाइडेड बाय 50, तो ये 0 0 कैंसिल होगा, इसको जब कैंसिल करिएगा तो कितना होगा 5 5 टू या 10, 5 टू या 10 और 1 बचा 2 बचा, 5 5 कितना 25, और ये हो जाएगा कितना, देखिए फिर से बता रहे कैसे लिखिए, 5 टू या 10 हुआ, यहाँ पर 2 रेज हुआ 2 और 6 26, तो 5 5 25, 1 बचा तो 2 5 कितना 5 टू सॉरी 5 टू कितना 10, तो आपके पास आ गया आंसर कितना 25.2, ये आपका आ गया फाइनल मीन का आंसर। तो यहां मैंने जो बनाया वो किस मेथड से बनाया, डायरेक्ट मेथड से बनाया। अब इसी को हम क्या करें, इसी को हम लोग सीखेंगे कि इसी को हम अगले मेथड से कैसे बनाएंगे, जैसे शॉर्टकट मेथड सेकंड में है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या एज्यूम मीन मेथड। तो पहले आप इसको देख लीजिए, ये सबसे इजी है, अगर आप नहीं समझे हैं तो आप इसको क्या करिएगा, फिर से देख लीजिएगा, वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा, तो जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मीन निकल गया, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मेथड से समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय क्या समेशन ऑफ एफ आई, तो जिससे हम आसानी से निकाल लिए मीन। ठीक, तो अब हम देखेंगे इसके बाद इसी क्वेश्चन को हम बनाएंगे एज्यूम मीन मेथड से। तो सबसे पहले जानेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसके कैलकुलेशन को देखेंगे। ठीक, तो आप इसको लिख लीजिए। देख लिया था डायरेक्ट मेथड क्या हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या एज्यूम मीन मेथड, जिसको हम बोलते हैं सेकंड में क्या, इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड भी। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला को देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ का जो निकालते हैं शॉर्टकट मेथड से, उसका फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू होता है क्या ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय क्या समेशन ऑफ, नहीं यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, तो हमने देख लिया था कि शॉर्टकट हमने देख लिया था कि डायरेक्ट मेथड से हम लोग कैसे मीन निकालेंगे। अब हमको सेकंड जो मेथड पढ़ना है वो है एज्यूम मीन मेथड, और या तो इसको हम बोलेंगे क्या शॉर्टकट मेथड। इसको एज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा इसका फॉर्मूला क्या होता है एज्यूम मीन मेथड से। तो देखिए इसका अगर फॉर्मूला हम लोग देखते हैं तो इसका फॉर्मूला होगा क्या मीन इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय क्या समेशन ऑफ एफ आई। ये आपका फॉर्मूला क्या चीज होगा, शॉर्टकट मेथड या एज्यूम मीन मेथड। तो जो ए है वो एज्यूम किया हुआ डेटा है, एज्यूम्ड डेटा है ना, जहां ए क्या एज्यूम डेटा, और जो डी आई है वो क्या डेविएशन है, डेविएशन जिसको हम बोलते हैं क्या एक्स आई माइनस ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स आई माइनस ए। तो देखिए अब क्या करना हमको है, अब यहाँ पर थोड़ा सा टेबल क्या होगा चेंज हो जाएगा। फर्स्ट में आपने क्लास इंटरवल निकाला, ठीक किया, फ्रीक्वेंसी एक्स आई आपको निकालना होगा, थर्ड टेबल तक कोई चेंजिंग नहीं होगा। फोर्थ टेबल में हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा डी आई। तो हम क्या करते हैं फोर्थ टेबल बना देते हैं डी आई, जिसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स आई माइनस ए। चलिए हम इसको भी बना लेते हैं। अब देखिए अब बात आती है कि एक्स आई माइनस ए, अभी ए क्या है, तो ए क्या है एज्यूम है, एज्यूम डेटा है। आप क्या कीजिए इस क्लास इंटरवल में आप किसी को भी क्या कीजिए एज्यूम कर लीजिए। बहुत लोग बोलते हैं क्या कि मिडिल मोस्ट वैल्यू को ही क्या करना चाहिए
एज्यूम करना चाहिए। ऐसा नहीं, आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, 5 को, 15 को, 45 को, 35, किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, फ्रीडम है इसके लिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर 25 की बात करते हैं, 25 को हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डी का फॉर्मूला क्या हुआ, एक्स आई माइनस आई। एक्स आई ये हुआ आपका, ए ये हुआ, तो हमें दोनों का अगर डी निकालते तो इसको इससे माइनस करेंगे, तो 5 को 25 से माइनस करेंगे तो कितना होगा, -20, क्योंकि हम छोटा को बड़ा से माइनस कर रहे हैं। फिर 15 को 25 से करेंगे माइनस, तो कितना होगा, -10 हो जाएगा आपका, -10। 25 को फिर 25 से माइनस कीजिएगा तो 0, क्योंकि एक्स आई भी 20 है, ए भी 25 है, तो सॉरी एक्स आई भी 25, ए भी 25, तो 25 माइनस 25 कितना, 0। एक्स आई 35 है, माइनस ए कितना है, 25, तो जाएगा कितना, 10। इसको फिर इसको इससे माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 20। तो मेरा डी आई निकल गया, सेकंड मेरा काम खत्म हो गया। उसके बाद फॉर्मूला में मेरे पास क्या है, ए तो बहुत चल गया, एफ आई पता है हमको, डी आई निकालना है, एफ आई समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकालना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एफ आई और डी आई को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम जो फिफ्थ टेबल बनेगा वो बनेगा क्या, एफ आई डी आई। अब देखिए एफ आई डी आई कैसे निकालेंगे, एफ आई ये हो गया, डी आई अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 को 120 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना, 160 विथ माइनस साइन। 12 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना, -120। 10 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, 0। 11 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना, 110। 9 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, 180। ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है, फॉर्मूला में हमको चाहिए क्या, एफ आई डी आई, तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकालेंगे यहां से, समेशन ऑफ एफ आई डी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर दीजिए। देखिए ऐड कैसे करते हैं, शॉर्टकट ठीक है, तो आप दोनों को माइनस वालों को ऐड कीजिए सिर्फ, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कीजिए, 160 और 120, तो 160 और 120 कीजिएगा कितना, 280 विथ माइनस साइन आएगा। ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 180 और 110 और 180 तो कितना होगा, 290 विथ प्लस साइन होगा। ये दोनों को कैलकुलेट कीजिए तो माइनस प्लस क्या, माइनस, तो ग्रेटर के आगे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर प्लस होगा, तो जो डेटा मेरा आएगा वो कितना होगा, समेशन ऑफ एफ आई डी आई 10 हो गया, आ गया। अब डायरेक्ट आप क्या कीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, मीन इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, बहुत जगह एम रहता है, देखिएगा ए हमने किसका माना, 25 को, प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई 10, और ये कितना है, समेशन ऑफ एफ आई 50, ये कैंसिल, तो जाएगा 25, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 0 पॉइंट कितना होगा, 2, तो 25.2। तो हमने फर्स्ट केस में भी निकाला था कितना आंसर, 25.2, और यहाँ पर भी मैंने निकाला 25.2। दैट मीन्स यहाँ जो फॉर्मूला है वो भी क्या है, सही है। तो ये हुआ शॉर्टकट मेथड। तो यहाँ देखिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गया होगा, है ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, शॉर्टकट मेथड। मैं फिर से बता रहा हूँ कि डेटा यहाँ पर छोटा है नहीं है, डेटा बड़ा रहे या छोटा रहे, आपको क्या सिर्फ करना है, कैलकुलेशन। जो आपने क्लास 4-3 में एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप आसानी से कर लीजिएगा। खाली आपको फॉर्मूला याद रखना है, मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाई क्या, समेशन ऑफ एफ आई। तो ये आपका हो गया क्या, शॉर्टकट मेथड। अब हम पढ़ेंगे लास्ट क्या, स्टेप डिविजन मेथड। तो आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए अब हम लास्ट मेथड देखेंगे क्या, स्टेप डिविजन मेथड, क्योंकि हमने पढ़ लिया डायरेक्ट मेथड क्या फॉर्मूला देख लिया, फिर उसके बाद हम शॉर्टकट मेथड या एज्यूमेंट मेथड का फॉर्मूला देख लिए, उसके बाद हम लास्ट देखेंगे क्या, स्टेप डिविजन मेथड। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके फॉर्मूला को। तो देखिए स्टेप डिविजन मेथड से अगर हमको मीन निकालना होगा तो जो इसमें मीन का जो फॉर्मूला होता है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या मीन का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस समेशन ऑफ नया चीज आ जाएगा आपके पास एफ आई यू आई, और डी आई था यहाँ पर यू आई हो गया, समेशन ऑफ क्या एफ आई इंटू क्या हो जाएगा एच। अब देखिए ये सब डेटा कैसे है, ए तो आपने जान लिया कि ए क्या है, जिम डेटा है। यू आई का जो फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा, यू आई इक्वल टू हो जाएगा क्या, एक्स आई माइनस ए, और उसको क्या कीजिए एच से डिवाइड कर दीजिए। अब ये एच क्या है, यही जो एच आया तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्लास का साइज, क्लास साइज बोलेंगे। जैसे 0 10 तो क्लास का साइज कितना हुआ है, तो क्लास साइज निकालेंगे फॉर्मूला क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 20 माइनस 10, 30 माइनस 20, सब में क्या है 10 आ रहा है, तो एच हुआ क्लास साइज। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसको हम बोल सकते हैं क्लास साइज, है ना। तो हमने देख लिया इसका फॉर्मूला। अब देखिए हमको चाहिए क्या, ए, तो हमने ए तो मान लिया इसको, अब 15 को भी मानकर देख लीजिएगा, सेम ही आएगा रिजल्ट। उसके बाद हमको निकालना है एफ आई यू आई, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा क्या, यू आई। तो हमको जो नेक्स्ट टेबल बनेगा मेरा इसमें डी आई के जगह बनेगा क्या, यू आई। यू आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या एच। बहुत लोग क्या करते हैं ना, एक्स आई माइनस ए का टेबल बनाते हैं, फिर उसके बाद एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच का बनाते हैं, तो उतना करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, सबको एक ही में बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप क्या कीजिए, एक्स आई माइनस ए है, एच है। अब देखिए कैसे निकालेंगे,
एक्स आई ये हो गया, ए ये हो गया, दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट कीजिए। 5 माइनस 25 कितना होगा, कितना आया 20, माइनस 20 आएगा, माइनस 20 आया। अब उसको क्या कीजिए, क्लास साइज कितना है यहाँ पर 10 है, तो उसको 10 से डिवाइड कीजिए, तो क्या होगा -2। वैसा ही 15 को 25 से माइनस कीजिए, तो 15 माइनस 25 कितना होगा -10, -10 को फिर 10 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि h है, h मतलब क्लास साइज, तो आपका कितना -1, 25 माइनस 25, 0 को 10 से डिवाइड करिए, दैट मींस क्या होगा 0। 35 माइनस 25 कितना होगा 10 को फिर 10 से डिवाइड कीजिए, उसकी वैल्यू आएगा कितना 1। 45 माइनस 25 कितना आया 20, फिर इसको 10 से माइनस कीजिए, 10 से डिवाइड कीजिए, तो जाएगा कितना 2। तो एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच मेरा निकल गया, यू आई निकल गया। फिर उसके बाद में हमको चाहिए क्या, एफ आई यू आई, तो हम निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में एफ आई यू आई। अब देखिए एफ आई यू आई कैसे निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा -16, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा माइनस कितना 12, 10 को 0 से करेंगे तो 0, 11 को 1 से करेंगे तो कितना 11, 9 को 2 से करेंगे तो कितना 18। वैसा ही फिर हमको समेशन ऑफ एफ आई यू आई चाहिए, तो समेशन ऑफ एफ आई यू आई निकालेंगे। क्या करेंगे देखिए 16 और 18 कितना हो जाएगा 28 विथ माइनस साइन, 11 और 18 कितना होगा 29 विथ प्लस साइन, दोनों को ऐड कीजिए, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 1, ग्रेटर क्या है 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या +1 वैल्यू आएगा। अब क्या कीजिए, मीन का फॉर्मूला में आप पुट कर दिए, मीन इक्वल टू हम देखा क्या ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई, सॉरी यू आई ना, एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। तो ए यहाँ पर आपका डेटा ए कितना निकला मेरे पास, ए मेरे पास है 25 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई निकला मेरा 1, और समेशन ऑफ एफ आई दिया हुआ कितना 15 इंटू कितना एच दिया हुआ 10, इसको इससे कैंसिल कीजिए कितना 5, तो 25 प्लस 1 बाई कितना 5, तो हो जाएगा 25 प्लस 1 बाई 5 को डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 0.2। तो यहाँ पर भी जो आपका आंसर आया वो भी आया सेम 25.2। दैट मीन्स जो ये फॉर्मूला है वो भी क्या हो गया सेटिस्फाइड हो गया, है ना। तो देखिए कितना आसानी से हमने तीनों को पढ़ लिया, डायरेक्ट मेथड को भी, स्टेप डिविजन मेथड को भी, और एज्यूमिंग मेथड या शॉर्टकट मेथड, तो आसानी से हमने देख लिया। मैं फिर से आप बता रहा हूं, मैंने यहाँ पर सिर्फ 5 डेटा नहीं लिया, आपके पास कितना भी बड़ा डेटा रहेगा, सिर्फ आपको क्या करना है, यही स्टेप को याद रखना है, यही वर्किंग रूल को याद रखना है, बाकी कोई भी क्वेश्चन रहेगा वो बन जाएगा। बस आपको ध्यान देना है यहाँ पर एक चीज क्या, कि ये जो सीरीज है वो क्या है, इंक्लूसिव है या इंक्लूसिव, है ना। तो हमने इंक्लूसिव के लिए बात किया, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, इंक्लूसिव के लिए बात करेंगे कि उसमें कैसे हम उसको निकाल सकते हैं। तो ये बहुत आसान था, तीनों मेथड हमने देख लिया। इसमें और भी कुछ क्वेश्चन चेंज कर देगा क्या, देखिए इसमें चेंज कर देता है क्या, कभी क्वेश्चन एग्जाम में क्लास इंटरवल देगा, फ्रीक्वेंसी आपको मिसिंग कर देगा, या तो एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी कर देगा या तो 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी करेगा, और आपको उस डेटा में क्या करेगा, मीन दे देगा, बोलेगा कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालिए, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी या 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे कैसे बनाएंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, है ना। तो आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम इसके बाद मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन को देखेंगे।